तो गाइस कैसे हम सब लोग स्केटेड देन ब्लेड के एपिसोड 32 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि एक मैसेंजर नैमगंग फैमिली में आता है और आकर उनसे कहता है कि हम लोग कुछ कंडीशंस लेकर आए हैं, अगर उन कंडीशंस को मान लेते हो तो फिर तुम्हारी फैमिली को छोड़ देंगे, किसी को नहीं मारेंगे। तो पैट्रियार्च कहते हैं कि बताओ क्या कंडीशंस हैं। तो इसी के साथ मैसेंजर उन्हें कहता है कि तुम्हें जहां पर हार माननी होगी, अगले 3 साल तक अपने दरवाजे बंद रखने होंगे और पैट्रियन चाहे जहां पर कुछ भी करे तुम्हें उस आप में दखल अंदाजी नहीं करनी, बस यही हमारी एक कंडीशन है। अगर तुम इस कंडीशन को मान लेते हो और सरेंडर कर देते हो, 3 साल के लिए अपने दरवाजे बंद रखते हो, तो तुम्हारी फैमिली को छोड़ दिया जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद पैट्रियार्च होते हैं आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है। तो पैट्रियार्च उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इस कंडीशन को रिजेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर एक नैमगंग फैमिली का पैट्रियार्च हूँ जो तुम्हारी पैट्रियन से पहले से यहाँ पर मौजूद है। हम लोग हजारों सालों की इनहेरिटेंस लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा एक छोटा सा पैट्रियन पैलेस जो अभी भी यहाँ पर बना है वो हमसे ये कह सकता है कि हम लोग अपनी फैमिली को शट डाउन कर लें, वो भी 3 साल के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसकी बजाय हम लोग यहाँ पर लड़कर मरना पसंद करेंगे। तो मैसेंजर उसे कहता है तो मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया और साथ ही वहां पर से पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर इंतजार करना, हम लोग जल्दी तुम्हारे पर स्ट्राइक करेंगे। और वहां पर सीधा वापस अपनी मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में आता है जहां पर सुप्रीम कमांडर और चीफ वहां पर बैठे होते हैं और वो आकर उन्हें बताता है कि उन लोगों ने ये करने से मना कर दिया। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो 3 साल के लिए अपने दरवाजे भी नहीं बंद करेंगे और हमारी कंडीशन को भी रिजेक्ट कर दिया है। तो चीफ कहता है ये बात तो मुझे पहले से पता थी। तो फिर वो से कहते हैं तो फिर तुमने वहां पर मैसेंजर को भेजा है क्यों, अगर तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था कि वो लोग हमें रिजेक्ट करने वाले हैं? सुप्रीम मास्टर कहते हैं तो फिर बताओ कि हम लोग कब अटैक करने वाले हैं? तो चीफ कहता है कि हम लोग आज ही अटैक करने वाले हैं। क्योंकि मैं मिलिट्री एडवाइजर नहीं हूं, ना ही मैं यहाँ पर कोई सोल्जर हूं, तो मैं यहाँ पर इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता कि अटैक कहां से करना है, कौन सी जगह से करना है और कब करना है। ये आप बताएं कि कौन किस जगह से अटैक करेगा। तो इसी के साथ सुप्रीम कमांडर कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को बताता हूं कौन कहां से अटैक करने वाला है। तो वो 2 गास्ली फेस ब्रदर से कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पर जाकर अटैक करना है, तुम लोग इस साइड से अटैक करोगे। वो दोनों कहते हैं जी मास्टर। फिर साथ ही वो कहते हैं डॉग पाई जॉन और जियोम पोंग, तुम दोनों, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों जो हो वो वेस्ट वाली साइड से जाकर उसके ऊपर अटैक करोगे। नैमगंग फैमिली की वेस्ट साइड के ऊपर तुम संभालोगे। फिर साथ ही वो नैकजैक से कहते हैं कि नैकजैक तुम और ब्लड स्लैशर्स कॉप जो हैं तुम लोग हेडक्वार्टर को प्रोटेक्ट करोगे, जबकि डार्क एनर्जी हॉल के लोग मेरे साथ जाएंगे और हम लोग फ्रंट डोर से अंदर जाएंगे, यानी कि फ्रंट डोर से अंदर जाकर उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। सभी लोगों को उनके रोल्स बता दिए जाते हैं और आज रात यहाँ पर इनके ऊपर अटैक होने वाला है। जबकि दूसरी तरफ नैमगंग फैमिली के लोग भी मीटिंग करने के लिए बैठे होते हैं। वो लोग भी यही सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। हालांकि उन्हें यहाँ पर पता होता है कि जूजी फैमिली के पैट्रियार्च ने उनके लिए फॉर्मेशंस बिछाई हुई हैं, तो वो लोग इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि जूजी फैमिली के पैट्रियार्च ने उनकी मदद की है, वहां पर फॉर्मेशंस बिछाकर कम से कम एक साइड तो प्रोटेक्टेड है, एक साइड के ऊपर से वो लोग अटैक करने के लिए नहीं आ सकते। तो जूजी फैमिली के पैट्रियार्च उनसे कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए, लेकिन इसी दौरान वहां पर धमाके होते हैं क्योंकि एक्सप्लोसिव्स को यूज किया जाता है। जिस साइड के ऊपर फॉर्मेशंस होती हैं वहां पर धमाके होते हैं। तो वो कहता है ये बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज कहां से आ रही है, अचानक से ये क्या हो रहा है? तो एक सोल्जर आता है और उनसे कहता है कि सर एक बुरी खबर है, हमारे जो वेस्ट साइड के ऊपर हम लोगों ने फॉर्मेशंस बिछाई थी वहां पर एक्सप्लोसिव्स को यूज किया जा रहा है, बॉम्ब यानी बारूद को यूज करके उन्हें उड़ा दिया गया है, वो लोग एक्सप्लोसिव्स को यूज कर रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं हमने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था कि पैशन के कमीने लोग यहाँ पर एक्सप्लोसिव्स को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में एक्सप्लोसिव्स को यूज करना बैन, ऐसी वजह से हमने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि वो लोग ऐसा भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अब तो यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही पैट्रियार्च अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ, हमें यहाँ पर फाइट करनी होगी। अब ये फाइट इनएविटेबल है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें नैमगंग फैमिली को बचाना होगा। यहाँ पर पैंग क्लैन के लोग भी होते हैं, डैंग क्लैन के लोग भी होते हैं, साउथ लाइट पाथ के लोग भी होते हैं और सभी लोग जो कि यहाँ पर उनको ज्वाइन कर चुके हैं, जो पहले यहाँ पर आ चुके हैं, उन सभी लोगों से वो कहते हैं अब आज यहाँ पर तुम में से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपनी ऑनर के लिए मारे जाएंगे, हम लोग यहाँ पर फजूल बिल्कुल भी नहीं मरने वाले। तो क्या तुम सभी लोग रेडी हो? क्या सभी लोग यहाँ पर फाइट करने को तैयार हो? सभी लोग अपनी तलवारें उठाते हैं और कहते हैं कि हाँ हम सभी लोग यहाँ पर फाइट करने को तैयार हैं। जबकि पैट्रियार्च जो होते हैं वो अपने भाई से कहते हैं क्या तुमने फैमिली मेंबर्स को सेफ जगह पर पहुंचा दिया? तो वो कहता है हाँ मैंने अपनी फैमिली की जितनी भी औरतें और बच्चे थे, जितने भी लोग थे, उन सभी लोगों को आसपास के गांव में अपने रिश्तेदारों के पास भिजवा दिया ताकि वो लोग वहां पर सेफ रहें। फिर साथ ही उसे कहता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमारी एडवांस टीम और दूसरी तरफ से साउथ की तरफ से हमारे लोग जो है वो आने वाले हैं, यानी रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आने वाली हैं। सिर्फ और सिर्फ सिस्टर इन लॉ यहाँ पर है क्योंकि वो एक मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड से और वो एक अच्छी मार्शल आर्टिस्ट में, ऐसी वजह से वो यहाँ पर से नहीं गई। तो पैट्रियार्च उसे कहता है कोई बात नहीं, उसे यहीं पर रहने दो, मुझे लगता है कि वो अच्छी फाइट कर सकती है। और जिस तरह से सुप्रीम कमांडर ने वहां पर अटैक प्लान बनाया था बिल्कुल उसी तरह वहां पर अटैक होता है। वेस्ट गेट के ऊपर से वहां पर अटैक होता है, ईस्ट गेट से अटैक होता है, साथ ही फ्रंटल गेट के ऊपर वहां पर सोल्जर आते हैं, दोनों तरफ से वहां पर अटैक होना स्टार्ट होता है। सभी लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इनका मेन मकसद जो होता है वो जाकर उनकी जो मेन जो फोर्सेज होती है उनको ब्रीच करके अंदर घुसना होता है, नैमगंग फैमिली के अंदर जाना होता है। तो दोनों गास्टली ब्रदर्स जो होते हैं वो वेस्ट की तरफ से आगे बढ़े होते हैं और दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एल्डर्स होते हैं, इसी वजह से उनके साथ काफी
पावरफुल स्क्वाड भी होती है, वो लोग अपने रास्ते में आने वाले मामूली सोल्जर्स को हराते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ से मास्टर पुंग और मास्टर चुन दोनों ही आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो लोग भी रास्ते में आने वाले सभी को मार रहे होते हैं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है, यहीं पर से नेक्स्ट सीन वुमन का दिखाता है कि वुमन और उसकी स्क्वाड जो होती है वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो उसी के साथ ही वहां पर एक पंछी को दिखाते हैं जो कि उनके लिए मैसेज लेकर आता है। तो कबूतर जो होता है वो सीधा आकर मास्टर वैग के बाजू पर बैठ जाता है। तो मास्टर वैग मुंग जो होते हैं वो उस मैसेज को उतारते हैं और उस मैसेज को पढ़ते हैं। उस मैसेज के ऊपर लिखा होता है कि तुम लोगों को ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम लोग आराम से आ जाओ, क्योंकि वहां पर नामगोंग फैमिली के साथ डैंग फैमिली, हिबी फैमिली, पैंग क्लैन के सभी लोगों ने मिलकर उन सारे पैचियोन क्लैन के जितने वॉरियर्स हैं सभी लोगों को खदेड़ दिया और सभी लोग भागकर चले गए हैं। यानी कि फिलहाल के लिए वो दोबारा अटैक करने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी फाइट हुई जिसके मुकाबले में पांचों बड़ी फैमिलीज ने पैचियोन के लोगों को हरा दिया है। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो अच्छी खबर है, इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर रेस्ट करने का मौका मिलेगा। हालांकि हम लोग वहां पर जाने के बाद इस बात को कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन इस खबर के आने के बाद हमें इतना रिलीफ तो मिला है कि हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुककर सांस ले सकते हैं। और वो सभी लोग जो होते हैं जब वो ये मैसेज को पढ़ते हैं जो कि एक फेक मैसेज है, यानी कि वो पैचियोन की तरफ से भेजा गया होता है, इन्हें लगता है कि शायद वो असली मैसेज है और उनके पर अब अटैक नहीं हो रहा, नामगोंग फैमिली सेफ है। तो ये सभी लोग वहीं पर एक नदी के किनारे रुक जाते हैं और वहां पर एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन सभी लोगों को अब लगता है कि अब इनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो वो सभी लोग ही वहीं पर उतर आते हैं। बैगर किंग जो होते हैं उन लोगों से कहते हैं कि जहां पर बहुत सारे पैलेसेस हुआ करते थे जहां पर हम लोग मजा करने के लिए आया करते थे, यानी कि जहां पर बहुत सारे ऐसे कोठे हुआ करते थे जहां पर बहुत सारी वैशाएं हुआ करती थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। और वो वहां पर काफी सारे पैलेसेस के बारे में बता रहे होते हैं। और यंग मास्टर जोमून जिसके बारे में आपको पहले पता है कि वो एक बहुत बड़ा लड़कीबाज है, वो भी उसे वहां पर पैलेसेस के बारे में बता रहा होता है। तो सभी लोग वहां पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, यानी कि वहीं पर बैठकर सांस लेने के लिए रुक जाते हैं। और हमारा वुमन जो होता है वो भी वहां पर उनके साथ ही बैठा होता है और वो भी वहां पर उनके साथ मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। तो यहीं पर बातों बातों में चाइना के एक मशहूर पोएट के बारे में बात होता है जिसका नाम ली बाई होता है। तो जब वो उसका जिक्र करता है तो वुमन को नहीं पता होता, क्योंकि वो चाइना से नहीं है, ओरिजिनली वो कोरिया से यहाँ पर आया है। तो वो कहता है कि मैंने इसके बारे में नहीं सुना, ये कौन है? तो वो कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर ली बाई के बारे में नहीं सुना? क्योंकि वो एक फेमस पोएट होता है, चाइना का फेमस पोएट होता है, लेकिन हमारे वुमन को तो नहीं पता होता। तो वो सभी की तरफ देखता और कहता है कि ये सभी लोग मुझे इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हैं, इन्हें क्या लगता है कि मैं भी यहाँ पर चाइना से हूं, जो मुझे यहाँ पर ली बाई के बारे में पता होगा। जबकि यहाँ पर फिर से बीच में हमारी यंग मिस जो होती है गुस्सा आती है। तो वैक्सियोंग कहती है मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था ना कि ये एक जंगली है और तुम लोग यहाँ पर एक जंगल से आए हुए जंगली थे, इस बारे में कैसे उम्मीद कर सकते हो कि उसे ली बाई के बारे में पता होगा? उसे यहाँ पर एक ग्रेट पोएट के बारे में क्या ही पता होगा जो जंगल में पैदा हुआ है। हमारा वुमन कहता है कि ये कमीनी फिर से यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला। तुम्हारा वुमन जो होता है वहां पर अपने साथियों को छोड़कर सीधा उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर साथ उसे कहता है क्या तुम्हें प्योंग जियोंग मोंगजू के बारे में कुछ पता है? तो वो कहता है कि क्या मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए, यार ये कौन बंदा है? तुम्हारा वुमन उसे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारे जैसी एक कंट्री पंपकिन को इस बारे में कैसे पता हो सकता है कि वो एक बहुत ही फेमस सोल्जर था, एक बहुत ही खास सोल्जर जिसने हमारे कंट्री को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, लेकिन तुम इस बारे में कैसे जान पाओगी? तो ये बात सुनते ही वैक्सियोंग चिल्लाकर उसे कहती है तो फिर मुझे तुम्हारे कंट्री के सोल्जर्स के बारे में कैसे पता होगा? तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो? वो तुम्हारी कंट्री का सोल्जर था, मैं उसके बारे में कैसे जानूंगी? माँ वुमन से कहता है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे चाइनीज कंट्री के पोएट के बारे में कैसे जान सकता हूँ? फिर तुमने यहाँ पर मुझे ये क्यों कहा कि मैं एक जंगली हूँ और मुझे ली बाई के बारे में कुछ भी नहीं पता? यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 32 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इनकी बहस अब फिर से यहाँ पर कहाँ तक खत्म होगी, क्योंकि पर फिर भी दोनों झगड़ते हुए काफी ज्यादा क्यूट लगते हैं।